Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today I will teach you Science of Class 6 Chapter 7 Getting to Know Plants. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने Getting to Know Plants के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे और आपको समझाए थे। आज मैं इस लेसन की एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम। जैसा कि इसमें जो कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, इनमें गलतियां हैं, उस गलती को आप करेक्ट करके इनको दोबारा से आप लिखेंगे। तो कैसे? जैसे स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉयल। तना भूमि से या जमीन से पानी तथा खनिज लवण सोखता है। क्या यह सत्य है? तना सोखता है या जड़ सोखता है? तो यहां पर स्टेम मिस्टेक है। लीव्स इनकरेक्ट है। स्टेम लीव्स होल्ड दी प्लांट अपराइट। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो पत्तियां तो ये काम नहीं करती हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। यहां रूट्स जो है पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य नहीं करती है, जड़ें। तो यहां पर जो आएगा करेक्ट, उसको आप करके रीराइट करें। फिर है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। ये कह रहा है कि इसमें पेटल्स एंड सेपल्स फूल में जो होते हैं बराबर होते हैं। यह पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक? तो इसमें इन अ फ्लावर ऑलवेज इक्वल, ये नहीं हो सकता है। तो इसको करेक्ट करके पुनः लिखेंगे। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। ये भी रॉन्ग है। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals. इसमें भी मिस्टेक है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स मेंट। तो इस प्रकार से अब मैं इसको करेक्ट करके आपको बताता हूं। देखिएगा। हाँ, जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बाद मैंने करेक्ट करके अब ये लिख दिए हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट्स था स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। तो ठीक, स्टेम यहाँ मिस्टेक है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर स्टेम की जगह रूट्स एब्जॉर्ब्स, रूट्स एब्जॉर्ब्स या रूट कह दीजिएगा क्योंकि इसमें एस लगा है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। जड़ जल तथा खनिज लवण सोखती है। जड़ जमीन से या मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण सोखती है या अवशोषित करती है। नंबर 2, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। यहां पर लीव्स था, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, लेकिन लीव की जगह स्टेम है। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। नंबर 3 यानी सी में है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अब यहाँ पर रूट्स मिस्टेक
इनकरेक्ट था, तो यहां पर स्टेम कंडक्ट वाटर टू दी लीव्स। द नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज हियर, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। ये इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट नंबर ई, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined together, its petals are also joined together। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट है, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined together, its petals are separate and not joined together। Lastly, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal। तो incorrect statement, तो correct is here, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily to the petals, necessarily joined to the petals। यहां पर joined, ये देखिए यहां पर भूल हो गई, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, joined to the petals। फिर से स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर joined टूगेदर, देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरीली joined to the petals। okay, now next question। yes, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लीफ, अ टैपरूट एंड अ फ्लावर। पत्ती, टैपरूट कहते हैं मूसला जड़। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था, फाइब्रस रूट। देखिए ये पौधा है और ये फाइब्रस रूट जो है थोड़ा सा वृद्धि करता है नीचे की ओर, और उसके बाद ये गुच्छों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे रेशे जैसे। इसको कहते हैं फाइब्रस रूट, यानी गुच्छेदार जड़ या झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। टैपरूट में ये जैसे पौधा है और ये सीधे जमीन के नीचे को वृद्धि करता है। इसमें एक प्राथमिक जड़ जो होती है वो काफ़ी दूरी तक, गहराई तक पहुंचती है, उसके बाद इसमें प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। ये हो गई फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ये हो गई टैप रूट। ठीक, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, ये दो प्रकार की जड़ें मैंने आपको पहले भी बताई और अब भी मैं बता रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ करनी है। जैसे लीफ है, कोई भी एक पत्ता बना लीजिए।
ये देखिएगा, आप इनको ड्रॉ करके इसमें कलर भी भर सकते हैं, पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया। साइंस में फिगर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये है लीफ। अब आता है टैप रूट। ये माना प्लांट है कोई छोटा सा, ये टैप रूट हो गया। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं टैप रूट। फ्लावर, देखिएगा, इसको भी आप कलरफुल बना सकते हैं। ग्रीन पत्तियाँ और फ्लावर पीला भी हो सकता है, कॉमनली रेड कलर होता है। ये हल्की सी खिला हुआ, आधा खिला हुआ फूल है। इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं। जैसा बना सकते हैं, और भी अच्छा बना सकते हैं आप लोग घर में। ये फ्लावर्स हो गए, और इसके पार्ट्स भी लिख सकते हैं आप, पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, एंडोशियम, गाइनीशियम, लीव्स एंड स्टेम। इस तरह से आप नाम भी दे सकते हैं। ओके, ये है फ्लावर। ये इस तरह से चित्र भी बनाइए आप स्वयं। तो अगले जो नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।